guys, a very warm welcome to another session of Sprintex Pre-Boards and Boards 2020. I'm Ankna, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you doing absolutely fine and amazing. What's up guys? Do tell me in the comment section. So people, let's get started with our new chapter. आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं फटाफट की क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो बच्चों इसके अंदर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, फैक्टर्स दैट हैव या enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India and the struggle for a fair globalization. ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाली हैं यहाँ पे. इसी के साथ पहले फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं हमारे शेड्यूल पे. ये स्प्रिंटेक्स का शेड्यूल है. सेशंस आपको पता है 25 नवंबर को स्टार्ट हुई थी. दिस इज फॉर सोशल साइंस. This is your schedule for English with Shweta ma'am. This is for physics with Abhishek sir, chemistry with Anubha ma'am, biology with Amrit sir, and maths with Harsh sir. So guys, with this, I am sure you guys are super excited for your Sprintex sessions. So do not forget to hit the like button. सारे videos पे in fact जाकर के make sure to like the videos so that it shows us the love that you have and the love that you have for the Sprintex series, the amount of help that you're getting from the Sprintex series, right? उसी के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपका मिस ना हो जाए. एंड देन मेक श्योर टू कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, चलो तो मूव ऑन करते हैं हमारे पिछले सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन वाज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज. बच्चा, इट इज बी कोऑपरेटिव सोसाइटी. और जो हमारा डेवलपमेंट का सेशन हुआ था उससे इन लोगों ने जो है सबसे जल्दी जवाब दिया है और अपनी जगह बना ली है. कहाँ? लीडर बोर्ड पे. धर्मेंद्र भारद्वाज हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स नाउ. Vaneet Man, Archita Das, Pushkar Piyush and Sahil gone. Guys, my heartiest congratulations to you. I'm super proud of you. For the people who have not made it on the leaderboard, that's only because maybe आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सेशन हो जा रहा है और आप पीछे रह जा रहे हो जवाब देने में, या फिर आप जवाब सिर्फ और सिर्फ लाइव चैट में दे रहे हो. ऐसे नहीं चलेगा, चैट बॉक्स में भी देना होगा. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया कोट के साथ. बच्चों, कल क्या हो गया हमें नहीं पता, मतलब है पता बट हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. कल क्या होगा हमें नहीं पता. Whatever we really have in our hand is today. But this today, whatever efforts you're going to make today is going to change tomorrow. So the past cannot be changed, but the future is yet in your power. आप पिछला जो हो गया है उसे नहीं बदल सकते हो, बट जो होने वाला है वो आप बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हो. सो मेक श्योर कीप वर्किंग हार्ड. फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, मिडिल सेमेस्टर हो गया, अब इतने सारे एग्जाम्स हो गए, शायद एक प्री बोर्ड हो चुका होगा, कई सारे लोगों का बहुत कुछ हो चुका है. नहीं कि हमने अच्छा परफॉर्म, या हो गई गलती, या थोड़ी कमी रह गई है, हम सेटिस्फाइड नहीं है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मे बी देयर. What you have to make sure of is maybe in the past कुछ गलतियां हो गई हैं, but we cannot make those mistakes in the future because we still have the power in our hands. यूज करो उस पावर को. और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल. What is the meaning of investment? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो मनी है विच इज स्पेंट. मनी स्पेंट फॉर व्हाट? टू क्रिएट एसेट्स. ठीक है, एसेट्स क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आपका लैंड, मे बी व्हाट यू से, होम के टर्म्स में और कंपनी के टर्म्स में. ठीक है, ऐसे ऐसे एसेट्स जो है एटसेट्रा. इट कुड बी इन फॉर्म्स ऑफ इट कुड बी इन फॉर्म्स ऑफ कार, व्हीकल्स एटसेट्रा. जो भी आप पैसे स्पेंड करते हो अपने एसेट्स क्रिएट करने के लिए, जिनसे आप अल्टीमेटली एक्सपेक्ट करते हो कि आगे चलकर होगा प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो देखते हैं हमारा जवाब. द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल लॉजिक ये होता है दैट इट विल गिव यू सम प्रॉफिट गोइंग अहेड इन टाइम. प्रॉफिट गोइंग अहेड इन टाइम. ठीक है, चलो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं दूसरे सवाल की तरफ. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स?
MNCs acquire small companies to expand production. MNCs offer subsidy to the small scale industries. MNCs enter into joint venture to enter into foreign markets. MNCs set up own production center in foreign countries. बच्चा एमएनसी बिल्कुल दूसरी जगह अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है, कई जगह स्मॉल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती है और जॉइंट वेंचर करती है फॉरेन मार्केट्स के लिए भी, लेकिन सब्सिडी किसी को भी नहीं देती है. तो ये हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, सो एमएनसीज ऑफर सब्सिडी टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज फॉल्स, hence B is your correct answer. Moving on to the third question. A situation in which all countries reap the benefits of foreign trade equally. जहां सारे लोग बराबर जो है फायदा उठाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरकनेक्शन, फेयर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इक्वल बिजनेस. देखो, इंटरकनेक्शन से बराबरी हो जरूरी नहीं है. लिबरलाइजेशन हमें कहीं ना कहीं लिबरेट कर देती है, वो फ्रीडम देती है टू डू अ फ्री ट्रेडिंग, बट ये अश्योर नहीं करेगी कि सब बराबर चल रहे हैं. ठीक है, और इक्वल बिजनेस तो बिजनेस हो गया, वहां फॉरेन ट्रेडिंग और दूसरी कंट्रीज उतना क्लियरली, मतलब दिस इज नॉट द एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, हमने WTO के बारे में भी पढ़ा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि ये देखे कि फेयरली सब कुछ हो रहा है या नहीं. हाउएवर दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, बट दिस आइडिया, दिस सिनेरियो इज बेसिकली कॉल्ड अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. Now guys, do you want to join us and gain 100% knowledge and then score 100% marks? If you do, then Vedantu subscription is what you need. Now what all do you get with that subscription? इसके साथ आपको मिलते हैं बहुत सारी क्लासेस जो कि होंगी अनलिमिटेड नंबर और सारी की सारी होंगी लाइव. उसी के साथ मिलेगा बहुत अमेजिंग क्विजेस विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. आपको इससे मिलेगा एक्सपोजर इतने सारे बच्चों के साथ ही साथ इंटरैक्टिव सेशंस. कुछ मिस भी हो गया है तो आप जो लीडर बोर्ड है उस पर फिर भी आने आ सकते हो. क्यों? क्योंकि जो क्विजेस है वो होंगी लाइव, जैसे लाइव सेशंस में होती हैं, बिल्कुल वैसे. प्रीमियम कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर के साथ. क्लास के अंदर ही डाउट सॉल्व होंगे, जितने भी सवाल है क्लास टीचर मास्टर टीचर मिलकर दोनों करेंगे और आपके लिए जो है टेस्ट और असाइनमेंट्स बहुत बढ़िया शेयर होंगी. बट द बेस्ट पार्ट इज कि सारे माइक्रो सेशंस और क्रैश कोर्सेज मिलेंगी बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल मुफ्त, है ना. आपको जैसे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो वेदांतु प्रो का तो अलग से ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं. बट अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो माइक्रो सेशंस हो या क्रैश कोर्सेज हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑफ नो कॉस्ट टू यू. ठीक है, करना क्या है और समझ क्या आया? बच्चा समझ ये आया कि लेस इज मोर. थोड़े से पैसों में मिल रही है बहुत सारी क्लासेस. कहां पे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिन है. ANK PRO कोड लगाना है और बहुत सारा डिस्काउंट अवेल करना है. आप अगर देखोगे एंड इफ यू रियली डू द कैलकुलेशन, द चार्जेस पर क्लास इज गोइंग टू कॉस्ट यू लेस देन अ पैकेट ऑफ चिप्स. हाउ ऑसम इज दैट? कहां पे? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन है कमेंट सेक्शन में. ANK PRO इज माय कोड. मेक श्योर टू यूज दिस कोड टू बी एबल टू एक्सेस द डिस्काउंट. ठीक है, इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNCs इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज? देखो बच्चा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनके प्रोडक्शन हाउसेस जो है, प्रोडक्शन हाउसेस वो अलग अलग जगह होते हैं. ठीक है, इन डिफरेंट कंट्रीज. वॉट एवर मेक्स इट अफोर्डेबल फॉर देम, जो भी उनके लिए चीजें जो है अफोर्डेबल, या फिर आप ये कह सकते हो जो सबसे सस्ती, चीप करा दे, उसे हम कहते हैं सॉरी, वो एक फीचर है मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, दूसरी चीज हमने ये देखी है कि कई बार वो लोकल इंडस्ट्रीज के साथ जो है काम करते हैं. अब इनके साथ ये दो कैपेसिटी में काम करते हैं. एक पार्टनरशिप में, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करके कोलैबोरेशन में काम करते हैं. उनके साथ साथ वो देते हैं इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज पे विच हेल्प्स देम टू ग्रो एंड डेवलप. तो यानी कि वो जो है नए मशीन्स खरीद पाते हैं, एक्सपैंड कर पाते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ व्हाट एल्स दे डू, दे आल्सो एक्चुअली आर गोइंग टू अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट दे डू इज दैट दे एक्चुअली यू नो व्हाट यू से टेक ओवर द कंपनीज. ठीक है, दे टेक ओवर द कंपनीज which means that they buy these companies, they take over the companies. इसके साथ क्या होता है, जो उस कंपनी का पूरा बेस है, ठीक है, जो पूरी बेस है उनके कंज्यूमर की,
वो पूरी की पूरी बेस ये लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। कई बार जो है दे इवन यूज देयर सप्लाईज, लोकल सप्लाईज। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डू। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो बिकॉज इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। So let's quickly look at the answer. The MNCs are spreading their production and interacting with countries in the following ways. By setting up partnerships, as I told you, with the local companies and by providing money for investment, like by buying new machines for faster production, जो कि development and growth determine करती हैं in industries का। बच्चों एक चीज ध्यान देना, ठीक है, ये एंड के बाद जो दूसरा पॉइंट लिखा है ये आप इसको एक सेपरेट पॉइंट की तरह भी लिख सकते हो। यहाँ क्योंकि हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स ही देने, ये अलग बात है, आप अदरवाइज 4 पॉइंट्स इजीली क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, जो भी रॉ मटेरियल हो गई, ठीक है, या फिर मार्केट की बात हो गई, आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन, सो बिफोर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस दे यूज द लोकल कंपनीज in order to be able to enter the market, ठीक है। now by closely competing with the local companies or buying them up, देखो ये एक अलग पॉइंट हो गया और ये एक अलग पॉइंट हो गया, यहाँ पे भी आप पॉइंट सेपरेट कर सकते हो। तो ये जवाब हम लोग 5 मार्क का क्वेश्चन में भी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मिल गई हम। बाइंग देम अप एक सबसे बड़ी बात है, उसके बाद दे गेट टू डिसाइड कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन उनके सारे कंज्यूमर्स जो है वो उनके अंडर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कारगिल फूड्स में देखा है हमने। एंड बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज ऑल्सो इज समथिंग दे हाउ दे आर एक्चुअली इंटरलिंकिंग, दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां पे अपने मार्केट को अक्वायर करने की कोशिश करें और जो भी उनके लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं कंपीट, ठीक है। चलो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How have our markets been transformed in recent years? Explain with example. हाल फिलहाल में जो है हमारा मार्केट कैसे चेंज हुआ है। बच्चों पहले अगर मैं बात करूं, आज से 20-30 साल पहले की बात करूं, एक्चुअली मोर देन दैट, तो कार्स के टर्म्स में हमारे पास एम्बेसडर्स और फिएट से ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई थी, ठीक है, हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं आई थी, एक्सपोजर नहीं आया था, इतनी चॉइसेस नहीं हुई थी। अब आप देखो तो हर तरह की गाड़ी, हर एक रेंज की गाड़ी, अलग अलग कंपनीज की गाड़ी, सब कुछ यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, चॉइसेस जो है उनकी रेंज जो है बहुत वाइड हो गई, रेंज वाइडन, रेंज जो है वो वाइड हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैव ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा उनके पास ऑप्शंस है और साथ ही साथ कॉस्ट जो है कंपटीशन की वजह से, बिकॉज देयर इज सच अ क्लोज कंपटीशन, लो कॉस्ट में अच्छी वेराइटी, गुड वेराइटी इज अवेलेबल, गुड वेराइटी, as a result of which again the living standard of people is increasing। तो ये दोनों चीजें उस तरह से कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रही हैं। now because there is such tough competition, people are trying to give good quality products, तो बेटर क्वालिटी भी हमें पता है कि अवेलेबल हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ भी इसलिए था ताकि लोग अपने क्वालिटी पे भी कहीं ना कहीं चेक कर रख सके, जो कि वो नहीं रख रहे थे शायद, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा इंक्रीज हो गए and we are having more and more exposure to the development and technology of the world around। ये सारी चीजें जो है एडवांटेज है। आपके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख देना बच्चों, आपको जो है आपके सवाल के लिए पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब फटाफट देखते हैं इसका जवाब। आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, मेनी चेंजेस हैव अकर्ड इन द इंडियन मार्केट्स, बहुत सारी चेंजेस आए। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारा रेंज एक जो है वो इंक्रीज कर गया है। प्रोडक्ट्स जो है बेटर क्वालिटी की हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कोई रिप्लेस ना हो जाए, इसलिए उन्हें अपना क्वालिटी जो है मेंटेन करते रहना है। गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। अब सिर्फ क्वालिटी नहीं है, कॉस्टिंग जो है वहां पे भी कटिंग जो है की गई है, ठीक है। तो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं इजीली, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, लोग एकदम सही अमाउंट में दे देना चाहते हैं चीजों को फॉर पीपल, तो एक वो चीज भी है। एंड दूसरी है, वी कैन इजीली अवेल द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, दीज आर अफोर्डेबल एज वेल एज एक्सेसिबल। तो हमारा एक्सेस भी बढ़ रहा है,
एट द सेम टाइम ये अफोर्ड भी कर पा रहे हैं हम। ये सारी चीजें जो हैं, इससे ये आंसर बन जाएगा आपका कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इंटरलिंक कर दिया है कहीं ना कहीं लोगों को, और कैसे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया है और ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारे मार्केट को। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, व्हाई इज एनवायरमेंट सेटिंग अप व्हाई इज द गवर्नमेंट सेटिंग अप द एसईजीज? क्यों ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट चाह रही है सेटअप करना? बच्चा सबसे पहले तो समझते हैं कि ये एसईजी जो है, जेड जो है, ये है क्या? ये एक जो है आपका जोन क्रिएट किया जा रहा है, एक टेक्निकल पार्क जैसा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इस पार्क में क्या होता है? इस पार्क में होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। ठीक है, and of course the different MNCs, the different countries, the different big companies which have established themselves अलग अलग जगह पे, या शायद नहीं भी क्या होगा, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के इन सब जगहों पे अपना ऑफिस खोल देती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम उन्हें मिलती हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। क्या होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, ट्रांसपोर्ट इज देयर, रोड्स, वाटर, बेसिक नेसेसिटीज जो है उन्हें एकदम बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल करा दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो अवेल हो रही हैं। ठीक है, इन कंपनीज के द्वारा एसईजीज में। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये देखी है कि 5 साल तक दे डोंट हैव टू पे द टैक्सेस। ठीक है, सो दे आर बेसिकली एग्जेम्प्टेड फॉर 5 ईयर्स। सोचो 5 साल तक बच्चों उन्हें कोई टैक्सेस देने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? ताकि वो आराम से स्टैब्लिश हो चुके, उनके ऊपर टैक्स का स्ट्रेस ना हो। उसके बाद जैसे ही उनका हो जाए, दे आर एबल टू दे आर इन अ पोजिशन वेयर दे आर एबल टू पे अप द टैक्सेस। Now, why is the government setting up SEZs? गवर्नमेंट क्यों पर्सनली सेट करी है? बच्चा हमें पता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है हमारे इकोनॉमी में। ये जो SEZs है, कैसे? दे आर attracting the MNCs, as a result of which what will happen? If they are attracting the MNCs, वो लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे इस जगह को, उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी इस जगह की, और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा हमने देखा है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। जैसे जैसे ज्यादा कंपनी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। भाई लेबर के लिए ही तो आ रही है, चीप लेबर बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में इंडस्ट्री सेट होकर के फ्लरिश होने का। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल, बहुत चीप लेबर मिल जाता है, तो दूसरी ये भी एक फैक्टर हो सकती है। ठीक है, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इंडस्ट्रियल एरियाज where world class facilities like water, electricity, road transport and recreation, education are available। ये सारी फैसिलिटीज जो है बड़ी आराम से यहाँ हो जाती हैं अवेलेबल। कंपनी सेटअप एसएसजीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस 5 ईयर। 5 साल तक कोई टैक्स ही नहीं भरना है। हाउ ऑसम इज दैट? एंड देन क्यू एसएसजी सेट करिए गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें प्रमोट करना है फॉरेन कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वो एक टिकट देना चाहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए इतना ऐड करें, तुम अपने आप आओ और इन्वेस्ट करो और यहाँ पे कंपनी को बढ़ाओ। अब ऐसा क्यों चाहती है गवर्नमेंट? क्योंकि बच्चा अगर उनके वहां पे कंपनी बढ़ेगी तो हमारे लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे। अब भले वो कंपनी यूएस की हो, यूके की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अफ्रीका की, एंटार्क्टिका की, कहीं से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपके यहाँ आ रही है तो आपके लोग ही लेगी काम करने के लिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़ा जोर डालती है। सो दे इंक्रीज द ट्रेड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज as well। ठीक है, so this was with our this question number 6। let's move on to question number 7। ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है। What is globalization? Explain 2 positive and 2 negative impacts of globalization। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चा? interlinking of states, or you can also say coming together of different states, आपस में एक्सचेंज होना, गुड सर्विसेज, मनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, कहलाता है। ट्रेडिंग हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, 2 कंट्रीज या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ऑन अ ग्लोबल लेवल, दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बात बतानी है। तो अगर मैं पॉजिटिव से शुरू करूं, देखो हमें सबसे पहले ये पता है कि चॉइसेस जो है कंज्यूमर्स को बहुत मिल रही है। ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है ऑफ गुड्स, चॉइसेस बहुत मिल रही हैं। इनको आप अलग अलग पॉइंट्स की तरह भी बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चा चॉइसेस और क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। अगर मैं अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो हमने देखा हुआ है कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे
कि इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ग्लोबलाइजेशन तो हो रही है बट डब्ल्यूटीओ इज ऑल्सो बीइंग पार्शियलिटी की जा रही है कहीं ना कहीं, जैसे कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री की तरफ जो है थोड़ी ज्यादा पार्शियलिटी की जा रही है, जो कि बाकी कंट्रीज के साथ फॉलो अप एज सच नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। पॉजिटिव क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद ग्रेटर चॉइस एंड क्वालिटी दैट टू एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस. Creation of new jobs and higher standard of living is another thing that is an attribute of globalization in a positive way. Negative क्या है? Companies hire their workers flexibly for short periods. छोटे छोटे periods के लिए इन लोगों को ला करके काम पे रखा जाता है, फिर उनको निकाल दिया जाता है जैसे उनका काम हो जाता है. तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज नॉट देयर. ठीक है, तो ये एक चीज जो है हमें अश्योर करनी होगी कि हमारे लोगों को मिल रही है. दूसरी, डब्ल्यूटीओ जो है सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल, सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता. डेवलप कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन द ट्रेड बैरियर्स. उन्होंने जैसे जैसे चाहिए उन्होंने अभी भी रेस्ट्रिक्शंस बैरियर्स लगा के रखे ट्रेड के ऊपर. वो इंपोर्ट भले कर ले, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरों को फायदा नहीं होने देते इन अ वे. ठीक है, now different set of rules for agricultural development in India and USA. हर जगह जो रूल्स है वो अलग होती है. एग्रीकल्चर जैसे कि यूएसए में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो रूल है वहाँ सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो लोग कम दामों में भी बेच पाते हैं. बट इंडिया में इतनी सब्सिडीज नहीं मिल पाती है क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम कम दाम में ज़्यादा कुछ नहीं बेच पाते. हमें वो दाम जो हमारे लिए थोड़ा भी प्रॉफिट ला रही हो वो उसमें सेलिंग करनी ही होती है. अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था कि या तो दोनों रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करो, लिमिटेशंस फॉलो करो, ऑफ टैक्स बैरियर्स जो है उन्हें फॉलो करो, या फिर दोनों ही बराबर हटा दो. बट ये चीज अभी भी नहीं हुई है. With this, moving on to the next question, explain the relation between liberalization of foreign trade and trade barriers. सबसे पहले समझते liberalization क्या है? Taking off the trade barriers, taking off or removal of the trade barriers. यानी कि अब जो लोग हैं वो आराम से जो भी उन पे रोक टोक थी या जो मॉनिटरिंग की जा रही थी वो सब हटा दी जाएगी. लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं. बैरियर, वो ऑब्स्टिकल जो है वो हटा दिया गया है. ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या हुआ? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड. अब देखो, लिबरलाइजेशन में जो है ये गवर्नमेंट ने कराई है, ये गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली नहीं कराई है. इट हैज ग्रेजुअली हैपेंड. जो है बैरियर्स वो हटा दिए गए हैं या लगा दिए गए हैं ये देख करके कि जरूरत है या नहीं है. ठीक है, अब ये हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि बैरियर्स क्या होते हैं और लिबरलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, अब देखो बच्चों, जब बैरियर्स हटाए गए और जब लिबरलाइजेशन हुई तो थोड़ा सा फर्क आया. ठीक है, जैसे कि लिबरलाइजेशन में हमें पता है कि चॉइस जो है गिवन टू स्टाफ अ लॉट ऑफ टाइम्स. अगर मेन इंसान नहीं भी ले रहा है, if the government is actually not even taking the responsibility over your staff, जैसे इमेजिन कर लो, जैसे कि दूसरी जो कंपनीज हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि भैया तुम ही सोच लो क्या करना है. सो गाइज, व्हाट आई बेसिकली वांटेड टू से वाज कि एक ऐसी कंपनी इमेजिन करो जहां पे बॉस डिसीजन नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रहा है, अपने स्टाफ पे छोड़ दिया कि तुम्हें ये बेचना है नहीं बेचना है, तुम इस कस्टमर को देना चाहते हो नहीं देना चाहते. एक बड़ी सी शॉप में कैसा होता है, उस तरह से गवर्नमेंट ने जो है लिबरलाइजेशन के बाद बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दिया. देखो भाई, तुम्हें फॉरेन ट्रेड करना है नहीं करना है, फ्री एक्सचेंज करना है नहीं करना है, प्रॉफिट कमाना है नहीं कमाना है, इज कंप्लीटली अप टू यू, बट इफ यू वांट टू डू, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी लिमिटेशंस. ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है? अगर आपको अपनी इकोनॉमी जो है डेवलप करानी है और ठीक है अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बेटर रखना है, अपने सिटीजन्स को प्रमोट करना है, तो ये सारी चीजें आप ट्रेड बैरियर्स के साथ कर सकते हो. आपको जब मन हो आप तब बैरियर एक लगा सकते हो. ठीक है, so with this quickly look at the answers. Meaning क्या है? Liberalization of foreign trade refers to removing the barriers or restrictions set by the government. Trade barriers implies the restrictions imposed by the government. तो हमने देखा कि अपोजिट है दोनों नेचर में. ठीक है, एक जगह बोला जा रहा है कि रोक टोक लगाओ, एक जगह रोक टोक को हटाया जा रहा है. यूटिलाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री.
अगर हमने ये किया हुआ है, ठीक है, लिबरलाइजेशन की हुई है, तो देखो बच्चा, लिबरलाइजेशन और ये सारी चीजें, ट्रेड बैरियर्स, ये सबको ना ऑब्स्टिकल माना जाता है। जब भी आप कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हो उसको एक रुकावट की तरह देखा जाता है। अगर ये सारी चीजें हटा दी जाए, ये बैरियर्स, ये लिमिटेशंस हटा दी जाए, तो बहुत आराम से, धूमधाम से जो है बहुत मजे से लोग आराम से बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल भी उनको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार अभी मैं इसके साथ ट्रेड करूं कि नहीं करूं, ये वाली कंपनी के साथ ट्रेड करूं कि नहीं करूं। ये सब बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने, इनफैक्ट जब हमने लिबरलाइज की थी अपने ट्रेडिंग को यहाँ इंडिया में, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का रूल फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और इस वजह से ट्रेडिंग जो है वो रुकावट जो है उसमें आ जाती है, ठीक है। सो बट लिबरलाइजेशन डज नॉट परमिट द गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस इन ट्रेडिंग। गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग में डिसीजन नहीं लेता है। बिजनेसमैन को खुद ही अलाउ कर दिया जाता है कि वो डिसाइड करे कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, किसके साथ करना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने जैसे आपको बोला, धूमधाम से एकदम सेलिब्रेट करते हुए वो ही डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है, कट्टी करनी है कि बट्टी करनी है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, गोल्स। ट्रेड बैरियर्स का काम है डोमेस्टिक प्रोसीजर फ्रॉम टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बाहर के लोगों से अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करना, एक अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट बिल्ड करना, ठीक है। अंडर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट वांट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इसीलिए ये गोल था कि वो ये जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दे, पहले अपने लोग पैरों पे खड़े हो जाएं। जब हो गया तो उन्होंने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। अब जो है लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। इस कंपटीशन की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो अपना क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट दे कैन विथस्टैंड द कंपटीशन, ठीक है। नाउ फंक्शंस, ट्रेड बैरियर्स आर अलाउड, ट्रेड बैरियर्स आर लॉज, institutions or practices which make trade between countries more difficult or expensive than trade within countries. For example, tax on import and limitations on imported goods etc. अगर टैक्स लग रही है तो एक्स्ट्रा खर्चा है, 10 रुपए की चीज पे 2 रुपए टैक्स लग जा रहे हैं, तो अब वो 12 रुपए की आएगी, इस तरह से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड मेक्स ट्रेडिंग फ्लेक्सिबल एंड इजी। लिबरलाइजेशन से ये सब कुछ बड़ा आसान हो गया, ना ही एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना कुछ, ठीक है। आउटकम क्या है? इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अब्रॉड क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर greater efficiency and cheaper production of domestic firms, which is not possible with trade barriers, ठीक है। ये जो है ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सर्विसेज, गुड्स, ऑल ऑफ दिस इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर्स के साथ इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। So guys, with this we have come to the end of the session और हमने ये सारे topics of globalization and Indian economy कर ली है finish. Let's quickly look at your homework question. In earlier times, trade consisted of which of the following things? Finished goods, raw materials, foodstuffs, or all of the above. ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी के साथ फटाफट देख लेते हैं हम अपना सेशन कैसे कैसे फ्लो चल रहा है। प्रीवियस सेशन था मनी एंड क्रेडिट का, ये ग्लोबलाइजेशन है जो आज है। कल आने वाला है आपका मैप वर्क। हाउ ऑसम इज दैट? सो गाइज, क्विक रिमाइंडर अगेन अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। जिन बच्चों ने शायद शुरू में सेशन मिस कर दिया है, इसके साथ आपको मिलेगा बहुत सारा डिस्काउंट एंड आई वुड लव टू सी यू गाइस ऑन द लाइव आई मीन लाइक इन द लाइव सेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ANK PRO कोड यूज करोगे, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, तो यूज करना मत भूलना। So with this guys, we have come to the end of the session. Do not forget to hit the like button. मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, आपको आज का वीडियो कैसे लगा है। ये 2020 प्री बोर्ड्स और बोर्ड सीरीज चल रही है, कितना मजा आ रहा है। लाइक जरूर करना वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर अब तक ऑलरेडी नहीं किया है तो, एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। One more question. You have to explain to me what do you mean by liberalization, privatization and globalization. LPG policy जो इंट्रोड्यूस हुई थी, क्या मतलब है इन सब अलग टर्म्स का, ये भी आपको अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। And with this we come to the end of the session guys. Have a great day ahead. Take care of yourself. Stay home and stay safe. I will see you guys very soon in the next session. Bye bye people. Take care. Have a great day ahead.